वास्तु का कोई नियम अगर आप लाइफ में फॉलो अप्लाई करेंगे जी तो लाइफ में आपको कुछ बेटर होने का Solution चांसेस मिल रहते हैं। वास्तु में मैंने समझा सीखा, और ये 5 एलिमेंट हैं, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। इनका लाइफ में जैसे चलने फिरने के नियम है वैसे रहने के नियम है। ओके अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो हम बेटरमेंट की तरफ चल पाते हैं। जो स्थान जिसका बना हुआ है, देवी देवता को जो देना है हाँ। जी वो उनके अकॉर्डिंगली अगर हम उसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो ही हम अपनी लाइफ में बेटर कर पाते हैं। ठीक बात है। हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट तभी आ पाती है। हम ये माने कि जो भी हो रहा है कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। जी जी वास्तु के नियमों को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ में हम चेंजेस कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप दोस्तों? बात मेरे मन की में आज हम एक नया एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। लाइफ में कोई भी साइंस हो, उसका अपना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। चाहे वो रेकी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, या उन सब का बहुत बड़ा सपोर्ट है वास्तु का। तो आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो अपने आप बहुत बड़े धुरंधर हैं। वास्तु का उनको बारीकी से ज्ञान है, और उसके अलावा वास्तु के अंदर रेमेडीज के वो बहुत बड़े बेताज बादशाह हैं। आनंद सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मेरा हो भाग्य कि आज आप मेरे दफ्तर में आए, मेरे पॉडकास्ट यूनिट में आए, और आपने आके हमारे को आशीर्वाद दिया। थैंक्स टू यू। नहीं, थैंक्स टू गुरु जी, थैंक्स टू ऊपर वाला। क्योंकि मुझे याद है कि शायद 2013 में हम मिले थे, जी, जब जितिन सर ने एक वो वर्कशॉप की थी। हाँ, इंडिया हैबिटेट इंडिया हैबिटेट सेंटर। यस यस यस। तो वहीं हम मिले थे। 100-125 लोग थे, 2 दिन की क्लास हुई थी। जी जी और आपने दिल खोल के प्रोडक्ट तब बंटवाए थे। जी। तो उनका वो था कि भाई क्या इसमें लॉटरी जिसकी निकलेगी या जिसका ये है, तो बड़ा उसके अंदर आनंद आया था। तो थोड़ा बताएं अपनी जर्नी के बारे में सर। बेसिकली तो एक शॉपकीपर फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। तो फादर ने बड़े मन से मकान बनाया पंजाबी बाग में। ठीक है जी। तो अपना ठीक है, अपना लाइफ चल रही थी, बट ऑल ऑफ द सडन साल 1.5 साल के अंदर ही एक ट्रेजेडी हो गई घर में। ओहो। तो हमने ये माना कि भी ये शायद लाइफ है, चलता है, सब संसार है। जी जी। थोड़े टाइम के बाद घर में डिस्टर्बेंस रही, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, अब बिना बात के लड़ाइयाँ घर में होने लगी। जी जी। वो भी यही माना कि शायद आपस की अंडरस्टैंडिंग है, कोई विचार नहीं मिलते होंगे, कुछ बीमारियां घर में बढ़ती गई। जी। वो भी ये मान के चले कि शायद लाइफ में जो हमारा सिस्टम जो है वो Part of ठीक the नहीं life. है, जी। उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो 89 में फादर एक्सपायर हो गए। सो सॉरी। तो उसके बाद मकान बेचना पड़ गया। समझ नहीं आया, विद इन 1 मंथ मकान बिक गया। तो उसके बाद हम चले गए, मैं चला गया पश्चिम बिहार, बड़े भाई चले गए करोल बाग। उसके बाद वहाँ भी 7 साल मैं पश्चिम बिहार रहा। वो भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ बेनिफिट हुए, कुछ नुकसान हुए, ऑल ऑफ द कुछ उस वजह से 7 साल के बाद वो मकान भी मुझे बेचना पड़ा। ओह अच्छा। फिर मैं तीसरी जगह शिफ्ट हुआ, वहाँ भी 3 साल ऐसी ही समस्याएं कोई ना कोई घिरी रही। ये समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। कुछ कहीं से मेरे को थोड़ा सा आइडिया हुआ वास्तु के नियम, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने थोड़े बहुत घर में चेंजेस किए, तो थोड़ा मेरे को लाइफ में बेटरमेंट की तरफ मैं चल पाया। मतलब एक हिंट मिल गया था। एक हिंट मिला कि कुछ वास्तु का कोई नियम अगर आप लाइफ में फॉलो अप्लाई करेंगे जी, तो लाइफ में आपको कुछ बेटर होने का Solution चांसेस मिल रहते सकते हैं। जी जी। तो मेरा इंटरेस्ट बना, तो फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। 1 साल इंस्टीट्यूट में रहा, उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे को गाइड किया, बड़ा आशीर्वाद रहा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मेरा संपर्क रहा। वेरी गुड। उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को बहुत कुछ चीज़ें सिखाई, बहुत बुक्स वगैरह उन्होंने मेरे को दी पढ़ने के लिए। जी। बड़ी अच्छी सपोर्ट रही उनकी।
उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया धीरे धीरे इसी वास्तु के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान किया, उसको यूज़ करना शुरू हुआ। तो सन चलते चलते थोड़ा जा 2013 में डॉक्टर जितेन की वर्कशॉप में 2 दिन की उनकी वर्कशॉप रही जी। दैट वाज क्रीम ऑफ माय लाइफ के भाई बहुत बढ़िया उन्होंने ज्ञान दिया। लाइफ चेंजिंग सेमिनार था। जी जी, मेरी भी लाइफ वहीं से चेंज हुई थी। बहुत अच्छा रहा उनका जो एक्सपीरियंस। 2011 में मैंने अरविंद सूद सर से सीखा था जी और उन्होंने वही पिरामिड हमें दिखाए थे, पर जी। उन्होंने एड्रेस कुछ नहीं दिया था। जी जी तो वहां से सीखने के पे ढूंढते ढूंढते हम आप तक पहुंचे। इसमें 2 साल का प्रोसेस लगा और फिर वो क्लास आपने मुझे भी करवाई थी। जी जी। जी। तो उसमें क्या हुआ कि वैसे तो थोड़ा बहुत पहले मैंने घर में चेंजेस कर लिए थे, जी। तो पिरामिड्स वगैरह यूज़ करने से और बेटर हुआ। तो ये जो वास्तु में मैंने समझा सीखा, और ये 5 एलिमेंट हैं जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, इनका लाइफ में जैसे चलने फिरने के नियम है वैसे रहने के नियम है। ओके। अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो हम बेटरमेंट की तरफ चल पाते हैं। चल सकते हैं। तो इसमें जो स्थान जिस उसका बना हुआ है, देवी देवता को जो देना हाँ, है। जी। वो उनके अकॉर्डिंगली ही अगर हम उसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो ही हम अपनी लाइफ में बेटर कर पाते हैं। ठीक बात है। हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट तभी आ पाती है। हम ये माने कि जो भी हो रहा है कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। जी जी। वास्तु के नियमों को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ में हम चेंजेस कर पाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वास्तु क्या है। वास्तु इज़ ए लिविंग सिस्टम। जी। तो इसमें जो 5 एलिमेंट हैं जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, इनके स्थान पे इनके अकॉर्डिंगली अगर आपने स्ट्रक्चर में आपने जो अप्लाई किया तो ही हम अपनी लाइफ में बेटर कर पाते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है। अब एक शब्द आता है नियम। जी। तो नियम में अगर नी हट जाता है तो यम हावी हो जाता है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो ये जो सिस्टम है, अगर हम यम को शांत रखना चाहिए, तो यम को अगर हम शांत रखना चाहते हैं तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। जी जी जी। तो लाइफ में नियम हर जगह जरूरी हैं। जब से जन्म हुआ है, नियमों के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो हमारी सेहत भी ठीक रहती है, हम लाइफ में ग्रो भी करते हैं। तो नियमों को समझने की ज़रूरत है। जैसे हम चलने फिरने के नियम हैं। अब आप सड़क पे चल रहे हैं, अगर आप उल्टी दिशा में चलेंगे तो चोट खाएंगे या चालान होगा। बिल्कुल। वैसा ही नियम रहने का भी है। अगर हम नियमों के अकॉर्डिंगली नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस आएंगी। मैं एग्जांपल देता हूँ अपने घर का, जिसमें हम रहते थे पंजाबी बाग में। जी। उस घर में जो स्ट्रक्चर था, जो बाद में वास्तु को समझने के बाद पता लगा, नॉर्थ ईस्ट जो ईशान जिसको बोलते हैं, उसमें हमारे सीढ़ियाँ थी, उसी में टॉयलेट था। साउथ वेस्ट में सारा ओपन था, साउथ ईस्ट में बोरिंग थी, साउथ का डोर था, साउथ और साउथ वेस्ट सारा नीचा था, ब्रह्मस्थल में सीवेज था। जो पूरी सारे टाइम में हमें समझ ही नहीं आया। जब वास्तु का सिस्टम का पता लगा तब सब समझ में आया कि ये इस घर में ये दोष थी, इस वजह से ये समस्याएं आई। तब फिर मैंने अपने घर में भी ऐसे चेंजेस किए। सब कुछ करने के बाद जी, मतलब इतने टफ टाइम देखने के बाद पोजीशन ये रह गई थी, मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये बचे थे। तो मैंने एक चांस लिया, मैंने डॉक्टर जितेन का सामान मंगाया। उस सामान को मैं जगह जगह 2-3 जगह 4 जगह बेच के आया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बना, तो मैंने आगे उसको कंटिन्यू किया। बहुत बढ़िया। आज मेरे को 30 साल हो गए, करीबन 25 साल हो गए मैं इसी बिज़नेस में हूँ। और अभी जो लास्ट ईयर की मेरी टर्नओवर रही करीबन 3 के आसपास रही। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। खूब मेहनत की है आपने। तो कुछ इनको डॉक्टर जितेन का आशीर्वाद है, कुछ जो
मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने जो जो मेरे को सिखाया था, जैसे जैसे मैं सीखता चला गया, जिन जिन लोगों के पास गया, जिन लोगों ने विजिट पे मेरे को बुलाया, उन लोगों को जो जो चेंजेस मिले वो आज भी अप्रिशिएट करते हैं। कई तो ऐसे हैं, वो जब भी मैं उनके पास जाता हूँ वो पैकेट पकड़ा देते हैं। अरे वाह, मैं उनको क्या बात है, क्या बात है। मैं उनको बहुत मना भी बढ़िया। मैं उनको मना भी करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, कहते हैं ये तो आपका बनता ही है। बनता ही है, सही बात है। तो वो भी एक बड़ा खुशी मिलती है इस बात से कि कुछ मैं उनको ऐसा चीज़ें बता पाया जिससे उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस कर पाए। जी तो वास्तव में ये है कि अब जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली जा रही है, जैसे जैसे रिसर्च होती चली है, जैसे जैसे ग्रोथ होती चली जा रही है, तो वास्तव में एक नियम है कि आपको जो स्ट्रक्चर आपने बना लिया गलती से, उसको तोड़िए। बट अब जो सिस्टम है उसमें रिसर्च में पिरामिडोलॉजी आई। जी पिरामिडोलॉजी में ये है कि पिरामिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जी तो पिरामिड्स क्या हैं? पिरामिड का जो शब्द है वो बना है पैरा प्लस मिड। पैरा मीन्स फायर, मिड मीन्स सेंटर। ओके इंस्टॉलेशन के बाद कोई भी पिरामिड आप लीजिए, छोटा या बड़ा, शेप इज़ इम्पोर्टेंट। ओके उसमें जहाँ भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद पिरामिड अपनी फील्ड बनाते हैं। ठीक है। उसका जो सेंटर का न्यूक्लियस है वो एनलार्ज होना शुरू होता है। वो एनलार्ज होते होते हमारी बॉडी के साथ रिदम बनाता है। ओके पिरामिड रखने के बाद आप थोड़े दिन के बाद देखोगे, आप अपने घर में ही या ऑफिस में ही बेटर फील करोगे, अपने आप को बड़ा अच्छा फील करोगे। इसका तो लाइव एग्जांपल मैं हूँ आनंद जी। जी 2014, 4, 2, 6 और 1, 7, यस 2014 में पहाड़गंज की मेरी अपनी एक बिल्डिंग थी जो कि शायद पिछले 13 साल से बंद थी जी। और कोई हमें रास्ता भी समझ में नहीं आ पा रहा था। क्योंकि मैंने 2013 में वो कोर्स किया जी तो 14 में मैंने वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था। जी उसके बाद हमारा बिल्डर से झगड़ा हो गया तो वो बिल्डिंग बंद हो गई। जी। अब वो ऐसी कैसी बंद पड़ी हुई है पिछले 13 साल से। छोटी सी जगह थी, 35 या 40 गज की थी, पर चूंकि पहाड़गंज है तो रेट अपने आप बढ़ते रहते हैं और चूंकि उससे कोई इनकम नहीं आ रही थी। जी जी। तो मैंने उस समय वो कोर्स सीखने के बाद उसकी सबसे पहले वो नॉर्थ फेस बिल्डिंग थी, तो मैंने सबसे पहले नीचे वो 9 पिरामिड लगाए थे क्योंकि ग्राउंड फ्लोर तो बना हुआ तो उसको तोड़ने का मतलब नहीं था। जी जी। और उसके बाद जब ऊपर सेकेंड और थर्ड फ्लोर बना तो वहाँ मैंने आपसे राय लेके तब पिरामिड इंस्टॉल करवाए थे। जी जी। वो बिल्डिंग आज भी चल रही है और शायद 50,000 के करीब हमें किराया दे रही है। जी जी, बहुत अच्छा है। पर उससे पहले की बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, पता नहीं शायद आपको याद है कि नहीं है। 1992 में एक आदमी फिएट गाड़ी में आपके पास टॉफियाँ बेचने आया करता था। बिल्कुल याद आ रहा है। याद है उसकी शक्ल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो करोल बाग में आपकी दुकान थी वो मेरे एरिया के अंदर थी और मैं ही उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर था। और अकेला मैं ही पागल आदमी था क्योंकि मेरे पिताजी के पास 3 व्हीलर खरीदने के पैसे मुझे नहीं मिले थे। तो मैं फिएट गाड़ी में टॉफियाँ डाल के, गाड़ी का नंबर था DIA 3040, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसमें टॉफियाँ डाल के आपकी दुकान पे देने आया करता था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चूंकि 8 नंबर वाले हैं तो मेहनत से तो कभी हिम्मत हारी नहीं है। जी जी। बट देखो कि वो भी एक लाइफ थी 1992 टू 2013, फिर हमारा मुलाकात नहीं हुई थी। जी जी। हालांकि 2013 में आप मिले तब मैं भी आपको नहीं पहचान पाया। जी जी। फिर बीच में जब हमारी बातचीत हुई तब याद आया कि हाँ भी करोल बाग में आपकी दुकान थी और मैं ही सामान देने आया करता था। बहुत बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये फिर पिरामिड्स का जैसे मैंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो इसमें पिरामिड्स को इंस्टॉलेशन के बाद अलग अलग तरह के पिरामिड्स आते हैं। तो कितने तरह के पिरामिड्स होते हैं वैसे? इसमें करीबन 200 तरह के पिरामिड्स हैं। जतिन सर के खाली? जग जी। ठीक है। उसमें उनके एक्यूप्रेशर के भी हैं जी, वो अलग पर्पस के लिए भी काम आते हैं। ठीक है। उसमें हम हीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो है सारी हमारी बॉडी से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड ही, और जो हमारी डे टू डे लाइफ में ठीक है, हमें बेटरमेंट के लिए हेल्प करते हैं। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबसे सिंपल प्रोडक्ट हो जो आप हर व्यक्ति विशेष को रिकमेंड करना चाहें? सेंटर का एक पिरामिड आता है जो इनका मेरे को बहुत अच्छा पिरामिड है, जो मेरा बहुत फेवरेट है। ठीक है। इसमें इस कंपनी का प्रोमैक्स स्पेशल पिरामिड है वो। ओके। वो आता है। वो कोई भी घर हो
जी जी ऑफिस हो, किसी भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, उसमें अगर वो आप इंस्टॉल करते हैं तो उस जगह का वो ऑरा बड़ा अच्छा बना देते हैं, और डे टू डे लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट उस घर में होती चली जाती है। ये वो पिरामिड है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, प्रोमैक्स जी। स्पेशल नाम है इसका। ये आप कह रहे हो कि किसी भी हम बिल्डिंग में लगवा सकते हैं, जी जी, चाहे हमारा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, बिजनेस चाहे- हो, रेजिडेंस हो, ठीक है कमर्शियल हो, किसी भी तरह का कोई वेयर हाउस हो, जी, उसमें आप सेंटर को एक्टिवेट कीजिए। ठीक है सेंटर में ये पिरामिड लगने से ठीक है, उस एरिया का ऑरा क्लीन होता है, ओके और उस एरिया में एक एनर्जी क्रिएट होती है जी जो हमें डे टू डे लाइफ में इंस्पायर। बेसिकली क्या है, पिरामिड्स कब काम आते हैं, क्या से काम आते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम इन चीज़ों से पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ने की वाली बात ये आती है जी जी। कि वाई मनी लाइफ में अगर हमें को एनर्जी चाहिए तो वो भी तो बढ़ानी चाहिए। हाँ, एनर्जी का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर पावर है, क्षमता है, जी तभी आप पैसा कमा पाएंगे। तो डे टू डे लाइफ में अगर आपके पास आपका सोचने समझने का जो सिस्टम है वो बढ़ता है, जी और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपके सोचने में समझने का नज़रिया जो है वो इम्प्रूव होता है, जी तो उसका कारण है कि आसपास की जो चीज़ें हैं वो आपको इंस्पायर करती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं। जी ये पिरामिड्स जो हैं ये खुद काम नहीं करते हैं, दीज आर हेल्पिंग हैंड, ये टूल्स हैं। जी जी जी, इनकी मदद से हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ठीक बात है। थोड़ा सा समझने की बात ये है, हम ये कई लोग ये सोचते हैं कि जी 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 पिरामिड मैंने लगा दिया, ये अपने आप काम होगा। जी जी जी, ऐसा नहीं है। ठीक पिरामिड लगाने से आप के अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी, आप उसके लिए अपने आप बेटर करोगे अपने लिए। अब मान लो किसी का वेयर हाउस है तो वो क्या बेटर करेगा, वो तो अपने वेयर हाउस में तो सिर्फ उसने इंस्टॉल कर दिया बस। वेयर हाउस की जो चीज़ें हैं, वेयर हाउस में जो मटेरियल है, जी जी, वो उसमें मूवमेंट आएगी। अच्छा। वो कैसे आएगी, जो जिसने इंस्टॉल किया है। जी अब आप इस बात को भी समझिए, जी, आपने कोई भी वर्ल्ड में प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी के प्लस एंड माइनस आपने डॉक्यूमेंटेशन कराते ही आपके ऊपर उसके नियम लागू होने शुरू हो जाएंगे। उस घर, उस जगह का वास्तु आपकी लाइफ में आपके ऊपर असर करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो आपने अपने प्रेमिसेस में अगर पिरामिड लगाया जी, तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपको मिलना शुरू होगा। आपका सोचने समझने का नजरिया वो एक्टिवेट होगा। आपको ये चीज़ें याद आएंगी, आपके वेयर हाउस में ये सामान रखा हुआ है जो काफ़ी दिन से मैं नहीं निकाल पाया। ओके। तो आप कोई ना कोई अगर आइडिया आपको क्लिक कर जाता है, या आप किसी कस्टमर से बात करते हो, उसको वो पसंद आ जाती है, तो वो कोई ना कोई कारण बनता है, वो आपसे वो चीज़ निकल जाती है। ठीक है, तो इसको क्या हमेशा सेंटर में ही लगाना चाहिए? ये ब्रह्मस्थल का ही ये वाला स्पेशली? जी, ठीक। इसमें और भी कई तरह के आते हैं, इससे भी बेटर आते हैं। जी जी, वो प्रोमैक्स स्पेशल है, 3G है, 4G है, 5G है, 6G है। जी, बड़े अच्छे अच्छे पिरामिड हैं, बड़े पावरफुल पिरामिड्स हैं। अब तो एक सेंटर के लिए ब्रह्मो किट भी आती है। ओके। उसको जैसे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई मकान बन रहा है, उसको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं सेंटर में ही। ठीक है, ब्रह्मस्थल में 5G लगा दिया, उसके साथ ब्रह्मो रॉकेट आते हैं, ठीक है, छोटे पिरामिड भी उसके साथ डाले जाते हैं। जी। एक पूरी की पूरी ग्रिड बनती है वो। बहुत बढ़िया। तो उसका इंस्टॉलेशन के बाद ऑरा जो 4 मंजिल तक आप उसका असर देख सकते हैं। ठीक बात है। तो ये चीज़ें अलग अलग पर्पज से। आप ये रिकमेंड कर रहे हो कि जब भी आप कोई प्लॉट लो, क्योंकि फ्लैट में तो ये पॉसिबल नहीं है, जब भी आप कोई प्लॉट लो तो पहले आपको उसकी बेसमेंट खुदवा के वहाँ पे पिरामिड जरूर इंस्टॉल करवा देना चाहिए। यदि आप कोई प्लॉट स्ट्रक्चर ले रहे हो, जी, यदि आपने स्ट्रक्चर बनाने से पहले किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कर दिया जो पिरामिड्स के बारे में जानता है, जी हाँ, अगर उसकी एडवाइस मान के अगर आप इन पिरामिड्स को यूज़ करते हो, तो आपको अपने आप महसूस होगा आपका स्ट्रक्चर बड़े टाइमली बन रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपको फाइनेंशियल लॉसेज नहीं हो रहे, जी, आपको डे टू डे लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती चली जाती है। प्लस आप अगर उसको जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर वास्तु वाइज आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो डे टू डे लाइफ में और बेटर होता चला जाता है। तो चला जाएगा। अदरवाइज मान लिया आपने कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको पता नहीं था पिरामिड्स के बारे में, जी जी जी, आपको बाद में पता लगा, तो आप इनको बने हुए मकान में भी आप लगा सकते हैं। सेंटर में लगाइए, जहाँ जहाँ इसके अलग अलग पर्पज़ के आते हैं। पैरा बैंड्स भी आते हैं जी,
और वो डोर मैट्स भी आता है। शिफ्ट, हाँ, डोर के भी लिए आते हैं, शिफ्टिंग के लिए भी आता है। मान लीजिए आपका कमरा गलत है, वास्तु कंसल्टेंट आया, वो कहेगा ये आपका बेडरूम गलत है, जी जी जी, आप बेडरूम बदलिए, नॉट पॉसिबल। ठीक बात है। क्या करोगे? उसके लिए उस बेडरूम की नेगेटिविटी को मूव करने के लिए उसमें उस टाइप की एनर्जी जो बेडरूम की है, जी जो आपको चाहिए, वैसा पिरामिड आता है। उस पिरामिड को आप उस बेडरूम में इंस्टॉल करिए, ऑटोमेटिकली आपको बेटर फील होगा और आप उस बेडरूम के जो जिस जोन में होना चाहिए उस जोन की एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लोग बार बार मुझसे ही पूछते हैं और आपसे भी शायद पूछते होंगे, कितने दिन में ये रिजल्ट दे देते हैं? अगर आपने इंस्टॉल किया जी जी और इस बात को समझा कि इसको कैसे मैंने इस्तेमाल करना है, जी हाँ, और इसके बाद आपने विजुअलाइज करने के बाद आपने सिर्फ पूजा के टाइम में आपने ये सोचना है कि मैंने अपनी तरफ से जो भी वास्तु दोष के निवारण का प्रयास किया, ठीक है। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो एंड थिंक पॉजिटिव। और जो भी आपने अपना मूवमेंट है, जो भी आप काम करते हैं, उस काम के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है जी। ऑटोमेटिकली ये तीसरे चौथे दिन आपको फील आएगा कि हाँ, समथिंग इज इम्प्रूविंग। ओके ओके, तो डे टू डे लाइफ में आपकी इम्प्रूवमेंट आपकी होती चली जाती है। ठीक बात है एफर्ट हमने करने हैं, जी। ये हेल्पिंग हैंड है, टूल्स हैं ये। बार बार एक बात कहूँगा मैं, दीज आर हेल्पिंग हैंड, टूल्स हैं ये। ओके, दिखाओ एक बारी, दर्शकों को दिखाओ एक बारी। ये इसमें सबसे नीचे आती है क्रिस्टल प्लेट है, इसमें क्रिस्टल लगे हैं। ओके, नीचे इसमें ग्रेडिंग है, ठीक है। इसके अंदर भी पिरामिड्स हैं। अच्छा, 81 पिरामिड्स इसके अंदर हैं। ठीक है। और इसके ऊपर ये जो क्रिस्टल की प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर ये सेंट्रॉन प्लेट है, ओके, ये एनर्जी को एक्सपेंड करती है। ये देखिए आप, इसके एरोज बने हुए हैं। एरोस बने हुए हैं। हाँ, जी जी, इसका जी। काम क्या है, ये एनर्जी को फैलाएगी। ठीक है जी। तो ये इसके ऊपर लगाई जाती है। ओके जी, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, अगर आपने कोई अपनी विश लिख के रखनी है ठीक है जी पूरे फैमिली की ग्रोथ के लिए, जी, तो आप इसमें लिख के रख सकते हैं, प्लेन पेपर पे रेडिंग से। ठीक है प्लेन पेपर पे रेडिंग से लिख के इसके ऊपर कागज रख दीजिए। ठीक है। इसको एज इट कागज इज का कोई कलर, येलो, वाइट? वाइट पेपर, वाइट, ठीक है ये सेंटर की प्लेट है, ठीक है जी इसमें भी पिरामिड्स हैं। जी ये कोई डिजाइन नहीं है, जी जी जी, ये एक पिरामिड ही 3 का काम कर रहा है। ठीक है। इसके नीचे भी पिरामिड्स हैं, इसके अंदर भी बहुत 3, बढ़िया। 9 पिरामिड इसके भी अंदर हैं। तो ये आप टोटल काउंट करोगे, छोटे और बड़े पिरामिड मिला के जी, ये करीबन 6561 पिरामिड बनते हैं। 6561, 561 क्या बात है। 6561 पिरामिड की एनर्जी के अंदर, एक एनर्जी इसमें क्रिएट होती है। क्या बात है। ये डिजाइन नहीं है, ये 3:1 एक पिरामिड है। जी, जी, इसके अंदर 9 पिरामिड है। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने पिरामिड आप। वेरी गुड। और ये गोल्ड की पावर को बढ़ाने के लिए सेंटर करा में गया? गोल्डन जो पिरामिड है, गोल्डन जो है, ये सेंटर का पिरामिड होता है। ठीक है। तो गोल्ड जो है अपने आप में सबसे ऑस्पिशियस मेटल माना जाता है। जी जी जी, तो ये भी अपनी एक फील्ड बनाता है, फील्ड बनाने में सपोर्ट करता है। ठीक है। और इसके डे टू डे लाइफ में इसी की वजह से भी आपको सपोर्ट मिलती चली जाती है। ये इसमें एक और देखिए, इसके अंदर ऊपर टॉप में भी एक पिरामिड लगा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। इसके जो साइड्स में यंत्र बने हुए हैं, जी हाँ ये सिंबल्स हैं, जी, इनका भी अपना प्रॉपर रोल है। ओके, वेरी गुड। तो ये एक अपने आप में बड़ा पावरफुल पिरामिड है। जी जी, तो इस कोई पर्टिकुलर टाइम इसको लगवाने का आनंद जी? सबसे पहले वो राहु काल से बचना होता है। ठीक है, दूसरा, पॉजिटिव डेज में आप लगाइए, ठीक है जी, तो उसमें मंगल और शनि को अवॉइड Avoid किया जाता करना है, संडे को भी अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो बेटर है आप डे टाइम में राहु काल से बच के आपको इसे इंस्टॉल कराइए ठीक है। और अपना जो भी आपने एफर्ट करने हैं वो करते रहिए। जी जी, इसके बाद एक और इसमें पिरामिड आता है जो इनको पावर देने के लिए, उसको हम पैराफायर बोलते हैं। ओ वेरी गुड। मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ पिछले 13 साल से। ये जो मैं बात कर रहा था, ये पैराफायर, ये इसका नाम है फॉर्चून फायर कॉपर। और इसमें 3 आते हैं मेरे ख्याल से। इसमें और 2 तरह के भी आते हैं। अच्छा, ठीक है। पर मुझे याद है कि हम 3 उसमें देखते थे, एक बेसिक वाला, एक कॉपर वाला, एक गोल्ड वाला। जी, बेसिक भी आता है। उसके बाद इसका जो नया मॉडल आया, फॉर्चून फायर कॉपर आया, फॉर्चून फायर गोल्ड भी आता है, एक यंत्रोन फायर भी आता है। अच्छा, ये कोई लेटेस्ट निकाला होगा सबने? जी, उसमें वो नीचे यंत्रोन डिस्क लगी होती है, ठीक है। तो वो और ज़्यादा पावरफुल है। ओ जी। वेरी गुड।
क्योंकि मैंने शुरुआत किया था बेसिक वाले से, जी जी और 2013 से लेके 2019 तक मैंने बेसिक वाला यूज किया, जी जी और शायद 18 या 19 में मैंने गोल्ड वाला करना स्टार्ट जी किया। जी। और उसके बाद भगवान ने कोरोना भेज दिया, और जो तरक्की मुझे मिली है वो तो मिली है, और इसमें सबसे बड़ा रोल इसका है मेरी लाइफ में। बिल्कुल। ये इसमें पूरा कंप्लीट यंत्र है। जी। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा पिरामिड पायराफायर रेडी हो गया है, और ये इसका स्टैंड है। ये इसका हवन कुंड है, ये इसका स्टैंड है। चूंकि अभी वो पूरा पैक्ड है पीस, तो वो ये इसके बीच में रखा जाता है। अभी उसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो आएगा ये हवन कुंड आएगा। ये इसका प्रॉपर स्टैंड हो गया, और ये हवन कुंड इसके ऊपर आ गया। अब इसके ऊपर सर ने रखा है कपूर। जी सर। नेक्स्ट 30 डेज हमें ये ट्रायंगल शेप करनी है। जी जी जी। तो ट्रायंगल ऊपर रख के सारा परिवार, अगर नहीं है स्टाफ है जो, अगर कमर्शियल एरिया में अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारा अपना स्टाफ इकट्ठा करिए। अगर घर में कर रहे हैं तो अपने सारे परिवार को इकट्ठा करिए, और ये टैबलेट को जलाइए। 3 मिनट लगते हैं इसको जलने में। एक मिनट से ऊपर नहीं लगता, मैक्सिमम 3 मिनट लगते हैं। मैक्सिमम 3 मिनट, पर मैंने जो देखा है वो 1 मिनट से ऊपर नहीं है। 1 या 3 मिनट के अंदर का ये समझ सारा लेते हैं। जी जी। तो उतने टाइम में आपने विजुअलाइज करना है। अगर आप घर में जलाते हैं ठीक तो है। घर की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए, परिवार की हेल्थ के लिए, अपने व्यापार के लिए, या जो भी आप काम करते हैं उनके बारे में सोचिए, और उसके बाद उसको अपने यथार्थ स्थान पे साइड पे रख दीजिए। मैं जो बुलवाता था वो मंत्र बुलवाता हूँ, ओम फामाहुम। मा सोहम। जी तो मैं तो ये शुरू से करवाता आ रहा हूँ पिछले 2013 से। बिल्कुल यही मंत्र है। हाँ तो अगर कोई भी अगर इस मंत्र को ना समझ पाए, जी या अपनी कोई इच्छा हो, कोई भी उनका फैमिली का मंत्र है, वो अपना छोटे से छोटा मंत्र हो, उसको आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिए या 9 बार कर लीजिए। तो उससे ये है कि आपकी उस जगह की ऊर्जा मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। ठीक बात है। सेंटर में जैसे ही आपने प्रोमैक्स स्पेशल लगाया, जी उसी जगह पे नीचे आप किसी वुडन सरफेस पे जी इस पे फायर को रखिए और जलाइए, और 1 या 3 मिनट के लिए आप अपना विजुअलाइज करिए, ठीक बात है। और वापस इसको किसी भी साफ सुथरे स्थान पर रख दीजिए। जी जी जी। तो ये क्या करता है, आपका सेंटर जो है, सेंटर क्या है, जैसे हमारे शरीर का स्टमक है, नाभि। वैसे ही प्लॉट का सेंटर जो है वो ब्रह्मस्थल। जी जी, ब्रह्मस्थान। तो ब्रह्मस्थल में जैसे अगर हम प्रॉब्लम हमें फील आती है कि गैस बन गई शरीर में, जी जी जी। तो वैसे ही प्लॉट के अंदर सेंटर में एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। जो नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है वो सेंटर में ही होती है। ठीक है। तो जैसे ही आप अग्नि का प्रयोग करते हैं वो नेगेटिविटी हट जाती है वहाँ से। ओके। वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स, वहाँ जो क्लटरिंग हो गई, वो वहाँ से फायर की वजह से वो हट जाते हैं। ठीक है। तो वो हटने के बाद जो पिरामिड अपनी पावर देता है वो सारे के सारे एरिया में मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो ये इस ढंग से काम करता है। ठीक है। इसमें एक पिरामिड और भी आता है, कोई भी आपकी इच्छा हो जी। तो उसको विश पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, पर थोड़ा इन शेप्स के बारे में आप बताओ। शेप क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इसी की क्वेरी सबसे ज़्यादा आती है कि भाई ये बाकी शेप्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में। इसमें जो आर्ट, उसके बाद 1 महीने के बाद जी, कोई भी इसमें और बाकी 7 तरह की शेप और 7 होती तरह है। की शेप्स है। तो उसमें जैसा भी आपका मकसद है, जी, तो वो उसमें वो उस मकसद के लिए कोई अलग कह रहा अलग। मेरी शादी नहीं हो रही। हाँ, तो उसमें इसका ये आता है, लव शेप में आता है। लव शेप में, हर्ट वाला। जी, हर्ट वाला। जी बिल्कुल, ये वाला उसमें प्लेट रखिए, इसके ऊपर कैम्फर रखिए, और विजुअलाइज करिए कि मुझे एक अच्छा परिवार मिल रहा है और मेरे अच्छे परिवार में मेरी शादी हो रही है। आपका कोई ना कोई कारण जरूर बनेगा। जी, आपको ऐसा कोई ना कोई मैसेज मिलेगा या इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कहीं ना किसी हेल्प मिलेगी जिससे आप उस जो आपका मकसद पूरा हो सके। 2021 में मुझसे किसी ने कंसल्टेशन ली। वो कहता है सर स्टोरी मेरी ये है कि मुझे एक रिश्ता आया जिसको मेरे मम्मी डैडी ने पसंद कर लिया था। सब कुछ फाइनल हो गया, मुझे वो लड़की रिश्ते में दिखाया, पसंद आ गई। अब पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो रिश्ता टूट गया। अब वो कहता है कि जी मैं उसी लड़की से शादी करूंगा।
हालांकि रिश्ता है तो कोई लव मैरिज नहीं थी। तो वहाँ पे मैंने उसकी पूरी स्टोरी को सुनने के बाद कहा, अब वो लड़की के घर वाले ही रिश्ता लाए थे, अब वही रेडी नहीं हो रहे थे। तो मैंने पूरी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैंने कहा तो दिन में कम से कम इसको 3 दफ़ा करना स्टार्ट कर। उस लड़के ने 5 दफ़ा इसको यूज़ किया, दिल वाली शेप को, और उसकी उसी लड़की से शादी हुई। क्या बात। तो ये चीज़ें ये है, वही मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि हेल्पिंग हैंड है, यस, टूल्स है, पर एफर्ट हमें करने होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। उसको वो समझ में आई बात, जी क्योंकि उसकी शॉप भी नीचे थी, घर ऊपर था, तो उसने वो 5 बारी किया, जी जी। और वाकई उसकी शादी उसी लड़की से हुई। ये भी बात को समझने की जो है, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, बिल्कुल, कितना बड़ा एक अचीवमेंट है कि एक इंसान की लाइफ ही पूरी बदल गई। पूरी बदल नहीं गई। तो वो सारी जिंदगी इसी शौक में ही और अपना इसी गम में दुख निकाल लगा रहता कि यार उससे शादी हो जाती तो Yes, बहुत अच्छा जी रहता। जी, एक सोच बनी रहती है, वो निकलती ही नहीं है लाइफ में। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, तो हम उसमें क्या सपोर्ट दे सकते हैं? प्रॉपर्टी के लिए एक विश पिरामिड आता है, ठीक है जी, जिसको हम फॉर्चून विश भी कहते हैं। उसमें है। वो भी 2-3 तरह के आते हैं। ठीक है एक फॉर्चून विश नॉर्मल है, एक छोटा विश पिरामिड आता है, एक विश पिरामिड गोल्ड आता है, विश है। गोल्ड बोलते हैं उसको। ठीक है तो जनरली अगर हम प्रॉपर्टीज के लिए हम यूज़ करते हैं तो फॉर्चून विश यूज़ करते हैं। ठीक है तो उसमें अगर हम अपने विश लिख के रखते हैं, प्लेन पेपर पर रेडिंग से लिख के रखिए, और उसमें जो भी आपकी डिज़ायर है, जैसा भी आपको विचार है, वो लिख के उसमें रख दीजिए, और डेली उसको रिमाइंडर देना होता है। आपने पूजा की सुबह और पैरा फैर जलाया, उसके बाद उसको 1-2 मिनट 3 मिनट उसके ऊपर लगाइए। ओके, तो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान उस पर केंद्रित करिए। हाँ। मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाली चीज़ें नहीं है ये। नहीं है ये। आपको सिर्फ मैसेज देना है यूनिवर्स में कि आप किसी भी तरह की जो आपकी सोच है वो किसी फॉर्म में पूरी हो। तो आपकी जो डिमांड है यूनिवर्स पूरी करता है। जी जी, बिल्कुल करता है। तो हम अगर हमेशा, अगर पहली बात, अगर थैंक्स टू यूनिवर्स डेली, ऐसे जिस संसार में हम रह रहे हैं, जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं, उसके लिए हम हमेशा थैंकफुल हमें रहना चाहिए। तो अगर हम रहते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें और मिलती हैं हमें। अगर हम शिकायतें करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। तभी जब मैंने समझा तो मैं यही कहता हूँ कि अफर्मेशन में कहो कि हे गुरुजी, हे हनुमान जी, हे गणेश भगवान, जिनको भी आप मानते जी। हो, कि आपके आशीर्वाद से मेरा ये प्लॉट बिक गया है, बिल्कुल, मेरा ये फ्लैट बिक गया है, या मुझे ये नया फ्लैट मिल गया है। अफर्मेशन में वो कहो, यस, क्योंकि आपकी जो बुक कहती है उसमें सारी प्रेजेंट फॉर्म में होना चाहिए कि वो मेरा जो काम मैंने सोचा है वो मेरे काम हो रहा है या हो गया है। जी 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 जी। तो वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकती है। पर मैं सुबह 3:30 बजे कर रहा हूँ फॉर द लास्ट, यू कैन से 10 ईयर्स, 2015 से या 16 से मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, और मैं 3:30 बजे उठ के पैरा फैर करता हूँ, और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो एनर्जी समझ में आ गई, और वो एनर्जी मेरे साथ जुड़ गई है। हाँ, किस दिन नहीं नींद खुल पाती, या मैं अभी लंदन गया हुआ था 19 दिन, तो मैंने नहीं करा इसको, वापस आके मैंने फिर स्टार्ट कर दिया है। जी जी। तो पर्पज़ यही है कि आपको सुबह 3:30 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुबह चाहे 9 बजे उठो, चाहे 11 बजे उठो, जो भी कर रहे हो करो ज़रूर। कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। हाँ, वो मेन चीज़ है। जैसा कि मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, ये फॉर्चून विश है। ओके, इसका ये ट्रांसपेरेंट टॉप आता है। ओके, इसको हम जैसे हटाएंगे, ठीक है इसके अंदर एक गोल्डन कलर का डोम आता है जी। इसको हम ऐसे खोलते हैं। ये भी तो एक तरह का पिरामिड ही हुआ ना? जी, पिरामिड के नीचे लगे पिरामिड। ये डोम को हम क्या कहेंगे? डोम इसका कवर है, ये इसके अंदर कवर है ये। ओके, ये प्लेट है, इसके अंदर देखिए सेंटर में पिरामिड्स लगे हुए हैं, साइड्स में क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, इसके नीचे भी एक ग्रिड बनी हुई है। ओके, गोल्डन ग्रिड है। वेरी गुड। तो ये एक यंत्र की एक जो एनर्जी का अरेंजमेंट करने का जो सिस्टम होता है, क्रिस्टल्स का और पिरामिड्स का, उसकी सपोर्ट से ये एनर्जी देते हैं। तो आप जो भी प्लेन पेपर पे, जो भी आपकी विश है जी, वो प्लेन पेपर पे रेडिंग से लिख के रखिए। ठीक है जी, और इसके सेंटर में रख दीजिए। ठीक है, डबल फोल्ड करके, और इसको बंद करके रख दीजिए। ठीक है जी। ये ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, इसको ऊपर से ऐसे कवर कर दिया। ठीक है।
अब मान लीजिए आपने पैराफायर कर लिया, जी जी उस पैराफायर को हटा के अगर आप वहीं पे उसी जगह पे या सेंटर में ही उसको रख के जो भी आपने इच्छा लिखी है अपने को प्लॉट के लिए लिखी है, बच्चों की रिजल्ट के लिए लिखी है, बच्चों की ग्रोथ के शादी लिए, के लिए किसी लिखी भी है, समस्या abroad के जाने के लिए लिखी है, अपने व्यापार के लिए लिखी है, जी, कोई जी, भी जी। जो इच्छा लिखी है आपने, वो आपने सोचनी है। ठीक है 2 या 3 मिनट लगाइए, विजुअलाइज कीजिए कि मेरा वो काम हो रहा है। ठीक है तो प्रॉपर्टी का अगर बिकना है तो प्रॉपर्टी के बारे में ये सोचें कि वो अच्छे रेट पे बिक रही है प्रॉपर्टी। जी जी। उसके बाद इसको वापस अपने स्थान पे रख दीजिए। आप देखें, मैंने इसको घर के 270 डिग्री पे रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। जी इसमें आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में आपको कोई ना कोई कांटेक्ट या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई फ्रेंड से कोई आपको टिप मिल जाएगा, जी, जिससे जो आपका पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। वो सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं कि वो आपको कहीं ऑटोमेटिकली कहीं ऐसा हो जाएगा, कोई ना कोई रीज़न बनता है। कोई फ़ोन आ गया या किसी ने कोई क्वेरी कर ली या किसी ने क्वेश्चन कर लिया या कोई बात आपने कही किसी को कही हुई तो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। दीज आर द मल्टीप्लायर्स। जो भी आपके सोचने समझने का नजरिया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक बात इसी के वजह से इनका नाम मल्टीयर आएगा। जहाँ भी आप देखेंगे मल्टीयर लिखा होता है। मल्टीयर लिखा होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये इसमें जो छोटे छोटे पिरामिड्स हैं, ये नहीं कि ये कोई डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये 9 की जो क्वांटिटी है, जी उसके बाद इसके अंदर जो ट्रायंगल्स में भी आप देखेंगे 3-3 लाइनें बनी हुई हैं। वो एक एक पिरामिड 3-3 पिरामिड का काम करता है। पक्की बात है। तो ये पिरामिड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे बड़ी चीज़ है शेप। ओके शेप इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये जो पिरामिड्स की रिसर्च की गई डॉक्टर जितेंद्र ने की, जी उन्होंने रिसर्च करने के लिए इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, जी जी जी। वहाँ वो बहुत बार गए। उन्होंने देखा वहाँ के क्या वजह है। आप भी गए कभी? नहीं, मैं नहीं जा पाया। अच्छा ओके। तो उसमें उन्होंने देखा कि वहाँ 1/3 हाइट पे जो बॉडीज रखी हुई हैं, जी, जी। वो क्यों इतनी इंटेक्ट है कि इतने 5000 साल के बाद भी एज इट इज़ हैं वो। ठीक बात है। तो उन्होंने उस चीज़ को समझा, उनके बिहाफ पे उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए। ओके। पिरामिड्स में अब आप कहेंगे कि ये प्लास्टिक के पिरामिड ही क्यों? हाँ कई लोग क्वेश्चन करते हैं प्लास्टिक के पिरामिड तो कुछ नहीं होता। जी जी जी। अब आप बात को समझिए, आज की डेट में ज़मीन के अंदर मेट्रो भी चल रही है, चल रही है। ज़मीन के अंदर तारें चल रही हैं, बिजली की तार चल रही है, साथ ही पानी की तार चल रही है, गैस की पाइपलाइन आ रही है, जी दुनिया जहान की वायरिंग हो रही है। आप ओरिजिनल जो धरती की पावर है वो तो कहाँ नेग्लिजिबल रहेगी। अच्छा। दूसरा, कॉपर के पिरामिड या मेटल के पिरामिड, जो भी वहाँ की एनर्जी है उसको शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेंगे, उसको बेटर नहीं करेंगे। ओके। क्योंकि मेटल जो निकला हुआ धरती से ही है। जी वो अगर आप बाहर रखते हैं पिरामिड शेप में रख के, तो बाहर अच्छा रिजल्ट देगा वो। चाहे वो उसको मंदिर में रखें, चाहे ऑफिस में रखें, ठीक या है। किसी भी कमर्शियल जगह पे रखें, ठीक है। खुले में रखेंगे तो अच्छा उसका रिजल्ट देगा। ओके। उसका कारण है, कॉपर जो है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडाइज होता है। ओके। आप थोड़े टाइम के बाद देखें वो काला पड़ जाता है। काला, बिल्कुल। उसका कारण है कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो भी एयर की नेगेटिविटी है उसको क्लीन करते हैं। तो एयर में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वो इंप्रूव होते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए जरूरी है। ओके। तो वो चीज़ अलग है। दूसरा, ये जो प्लास्टिक के पिरामिड्स हैं, ये इनका क्या काम है, इसके अंदर जो है स्पेस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। Okay. ये आप पिरामिड देखिए, जी इसके अंदर जो एयर है, ये तो हम मानते हैं कि संसार में कहीं भी आप चले जाइए एयर तो एग्जिस्ट हर करती जगह है। चाहे ज़मीन के अंदर जाएं चाहे ऊपर जाएं। वैक्यूम में जाएंगे वहाँ एनर्जी एयर नहीं होगी, बट यहाँ तो एयर आपको एग्जिस्ट करती ही है। जी। तो एयर, इसके अंदर एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं पिरामिड शेप में आने के बाद एक टाइम के बाद वो एक रिदम में आ जाते हैं। ओके। और जो सेंटर का पिरामिड होता है वो 1/3 हाइट का के इसके ऊपर न्यूक्लियस बनता है, वो एनलार्ज होता चला जाता है। तो प्लस जो एयर पिरामिड है, इसके आसपास एयर जो मूव करती है वो क्लॉकवाइज मूव करती है। तो ये जो अपनी प्लास्टिक की वजह से जी। जो एनर्जी फ्लो हो रही है,
उस प्लास्टिक का ये काम है कि ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये फ्लो नहीं होने देता। ठीक है। कोई भी इंसुलेशन, आप कोई वायरिंग है उसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है रबड़ की होती है, प्लास्टिक की होती है, जी जी। वो इसीलिए होती है कि वो करंट ना लगे। तो अगर आप कहीं भी ज़मीन के अंदर पिरामिड इसको गाड़ते हैं या लगाते हैं या दीवार पे लगाते हैं, तो उस एरिया की जो एनर्जी है उसको ब्रेक करते हैं ये। ओके। प्लस फिर ये अपनी एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बेटर फील होता है। ओके। तो हम जब जाते हैं कई बार देखते हैं, और आपको महसूस होगा जैसे जैसे वास्तु का आप करते हैं, तो आप किसी भी घर में जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि बड़ा कई बार बहुत ज्यादा हेडेक, नेगेटिविटी फील, हाँ नेगेटिविटी फील हो जाती है। आपको लगता है कि कुछ समथिंग, जाते ही थकान हो जाती है, आप बहुत मोटिवेट होके आए होते हैं और जाते ही कई बार थकान हो जाती है, तो समथिंग आपको लगता है कि कोई गड़बड़ है। गड़बड़ है। तो आप अगर वहाँ जगह जगह पे 2-3 जगह पे अगर 4 जगह पे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पिरामिड्स लगाएं जी, और वहाँ उनको बोलें कि आप पैराफायर कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप उनको देखेंगे आप कि उनको बेटर फील होता चला जाता है। वेरी गुड। तो ये चीज़ें जो हैं हमें डे टू डे लाइफ में हेल्प करती चली जाती हैं। आनंद जी, बहुत बारी शायद आपके पास भी क्वेश्चन आया होगा कि वाई पिरामिड्स, वाई नॉट महावास्तु? जी, तो थोड़ा आप उसके ऊपर भी अगर कुछ ज्ञान दे सके, क्योंकि कारण क्या है ना, एक नया इसमें क्या है, मैं किसी भी साइंस को दोष नहीं देना चाहता, दोस्त तो है ही नहीं। हाँ, उसमें अपने अपने तरीके से लोग इस अपना एफर्ट करते हैं। जी जी जी। और मेडिकल साइंस में जो साइंस है, जो मेडिसिन हैं, ये दवाइयाँ जो हम लेते हैं, जी, वो एलोपैथी की जो रोल है वो अपनी जगह एक अलग है। लोगों ने विश्वास किया, उनकी डिमांड है, हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, इमीडिएटली उनका असर आता है, हम पहले भागते हैं उसकी तरफ क्योंकि हमें उसके रिजल्ट मिले हैं। पहले लोग इस्तेमाल करते थे जो आयुर्वेद को। जी जी जी। आयुर्वेद में अपना एक सिस्टम है, बट उसका प्रोसीजर कई बार स्लो होने की वजह से वो रिजल्ट थोड़ा डिले हो विश्वास नहीं रहा या विश्वास कम हो गया। जी। लोगों को बताना पड़ रहा है कि आयुर्वेद अगर आप डे टू डे लाइफ में रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप उसमें बेटर रह सकते हैं। ठीक बात है। ऑल ऑफ द सडन कोई तबीयत खराब हो जाती है तो हम एलोपैथी की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अलग अलग साइंस है। तो कोई पिरामिडोलॉजी को अच्छा मानता है, कोई उसको न्यूमरोलॉजी को अच्छा मानता है, कोई एस्ट्रोलॉजी को अच्छा मानता है, कोई यंत्रों को अच्छा मानता है, कोई मेटल के यंत्रों को अच्छा मानता है, कोई प्लास्टिक के यंत्रों को मानता है, कोई ये जो नया सिस्टम है दूसरा, इसमें महावास्तु में डिफरेंट एनर्जी, उनको इनके जो एनिमल्स हैं ये उनको प्लांटेशन करते हैं, उनके जोन के अकॉर्डिंगली वो इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी उनकी साइंस है, वो अपना उनका ज्ञान है, उन्होंने अपने रिजल्ट दिए होंगे लोगों ठीक को। है। बट पिरामिडोलॉजी में मैंने जो 25 साल से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, जी, जो पिरामिडोलॉजी के रिजल्ट्स मेरे को अच्छे लगे, जहाँ जहाँ मैंने इंस्टॉल कराए, उन लोगों ने आज तक मेरे को किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। वेरी गुड। मैं भी उसमें से हूँ, कोई शिकायत नहीं। कोई कॉन्फिडेंस मेरे को इसी से बना, बिल्कुल। जहाँ जहाँ मैंने इंस्टॉल कराए उनका आगे इम्प्रूवमेंट ही हुई। तो इसलिए जो पिरामिडोलॉजी है, पहले मैंने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया पिरामिड्स, पिरामिड्स। तो पिरामिड जो शब्द आया है वो पायरा मीन्स पायरा प्लस मिड। मिड। पायरा मीन्स फायर, मिड मीन्स सेंटर। सेंटर। तो जो इसके पिरामिड के सेंटर में जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसी वजह से इसका नाम रखा गया पिरामिड। तो ये इंस्टॉलेशन के बाद अपनी फील्ड बनाते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ मैंने जैसे आपको बताई। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आप बताना चाहेंगे जो हर क्लाइंट के घर में या ऑफिस में होना चाहिए? वैसे तो इस कंपनी के बहुत तरह के पिरामिड्स आते हैं। एक इसमें आता है फॉर्चून ग्लास बोलते हैं उसको। ठीक है जी। उसमें ट्रायंगल शेप में ग्लास आते हैं। ये मुझे इसलिए याद आ रहा है कि जब भी हम आपके ऑफिस में आते हैं तो हमें वो ट्रायंगल गिलास के अंदर ही पानी पीने को मिलता है। जी तो जी उसका कारण है जी। वो ट्रायंगल शेप में जो ग्लास आप यूज़ करते हैं, उसकी ट्रायंगुलर एनर्जी है, जो फायर की एनर्जी है, फायर पानी को मिलती है। जी। तो जिसकी वजह से वो बेटर हो जाता है उसके मॉलिक्यूल्स एयर, उसके पानी के। जी। तो उस वजह से उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी। कि जो फॉर्चून ग्लास है उसमें 2 ग्लास होते हैं एक ही पैकेट में। तो आप एक पैकेट में पानी डाल के रख लीजिए, दूसरा पानी जब कंज्यूम कर लिया
उसको भर के रख दिया, दूसरा वाला भर यूज के कर रख दिया उसको, ठीक बात तो है, ठीक रिपीट बात करते रहिए उसको। है। जी जी जी। तो रात को सोने से पहले आप चाहिए 2 गिलास भर के लिख लीजिए, एक सुबह उठते ही पी लीजिए, उसके बाद दूसरा उसको भर के रख दीजिए, फिर दूसरा यूज़ करिए, ऐसे उसको कंटिन्यूशन में रखें। करते रहिए, ठीक बात है। तो वो आपको अपने आप फील करेंगे। एक और इनका इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम नेट्रॉन बोलते हैं, जी जी, ये उसकी शेप है। ठीक है। इसमें एक डोम बना हुआ है, इसको हम घुमा के इसमें से एक ऐसे खोल के जी जी, इसमें आप सी साल्ट आता है वो भरिए, या जो कॉमन साल्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज़ बंद कर दीजिए और इसमें रख दीजिए, ठीक बात है। और इसको ऐसे लॉक कर दीजिए। जी जी, इसको लगाना टॉयलेट में ही है? टॉयलेट में ही लगता है, ये टॉयलेट के लिए है। ठीक है। इसने कई लोगों के जोड़ों का दर्द का है, उसमें उनको बड़ा आराम दिया है। ओके, वेरी गुड। उसका कारण है कि जो वॉशरूम का मॉइस्चर होता है वो ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये आप इसमें ट्रायंगल्स की शेप देखिए, सारे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है। वो सारे बाहर की तरफ थे। जी 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 जी। इसका काम क्या है, ये जो आप इंस्टॉल करते हैं वॉशरूम में, इसको लगाने के बाद तो ये जो नमक है वो ऑब्जॉर्व करता चला जाता है वहाँ की नेगेटिविटी। तो अगर किसी को जोड़ों का दर्द रहता है जी जी, उसमें भी ये आराम देता है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ लगाया तो मैंने भी बहुत घरों में था, पर जोड़ों की दर्द पे मैंने ध्यान नहीं दिया। जी, तो तो अब ये मैं जहाँ भी लगवाऊंगा मैं जरूर इसको भी हाँ, चेक उनको जरूर करवाऊंगा। कहिएगा और डेफिनेटली उनकी बात सुनिएगा, वो कहेंगे हाँ का मुझे फ़र्क पड़ा। मुझे फर्क पड़ा है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी एक एसेंशियल टूल मान के चलिए कि हर घर में होना चाहिए और बड़े अच्छे रिजल्ट देता है ये। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज की ये छोटी सी मुलाकात रही हमारी आनंद सर के साथ, जहाँ पे हमारे को उन्होंने 3-4 प्रोडक्ट के बारे में बताया। ये जो फॉर्चून गिलास है ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये ज़रूर आप अपने ऑफिस में, अपने घर पे ज़रूर मंगाओ। और देखो आज की डेट में हर फ्लैट में, हर घर में टॉयलेट तो है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जोड़ों का दर्द आना ही आना है। तो ज़रूर आप इसको अपने टॉयलेट में इंस्टॉल करवाएं और उसके बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आपको भी प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप हमारी कंपनी से मंगवा सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है डेस्टिनी नंबर्स। ये हमारा ऑफिस निर्माण विहार के अंदर है, उसमें सबा मैडम है, आप उनसे बात कर सकती हैं। शीबा मैडम है, आप उनसे बात कर सकते हैं। काजल बजाज मैडम है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जो भी होगा उसका नंबर नीचे डिस्प्ले में आ जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा एक ही सेंट्रलाइज नंबर है 9911736555। जो भी आप प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं डेस्टिनी नंबर्स आपकी सेवा में उपलब्ध है। और आनंद सर, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हमारी पहली मुलाकात है इस पॉडकास्ट में, और मुझे उम्मीद है जल्दी हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 भी करेंगे, जरूर, क्योंकि बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट है पिरामिड्स की, पर उन्हें पता ही नहीं है जाना किस तरफ है। मुझे तब याद है आपने मुझे दिखाए थे, इसमें रेकी के पिरामिड्स भी आते हैं। जी जी, और उसके अंदर अलग अलग कलर्स के भी आते हैं। जी जी, तो ज़रूर आगे हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जी जी, पर आज थोड़ा समय की व्यवस्था कम है, जी, तो उसके लिए आज हमें इसको यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली हम दोबारा आपके साथ बैठेंगे और इसके ऊपर और आपसे आशीर्वाद लेंगे। जरूर। जय गुरु जी। जय